नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, स्पिरिट्स, मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ, प्लीज गाइड करें। आज का जो पहला कार्ड आया दोस्तों, यहाँ पर टेरिटरी का कार्ड आया है, जो कि साफ तौर पे एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देता हुआ दिख रहा है। चलिए देखते हैं आज का दूसरा कार्ड। ग्रीफ का कार्ड है। लेट्स सी। आज का तीसरा कार्ड है कम्युनिटी का। आज का फोर्थ कार्ड है घोस्ट। आज का फिफ्थ कार्ड है एंटीसिपेशन। एंड आज का जो लास्ट एंड सिक्स कार्ड है वो नेचर का कार्ड दिखाता है दोस्तों। दोस्तों, अगर हम देखें, ये है आज के जो कार्ड्स हैं हमारे सामने। और यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस और गाइडेंस ये सारे कार्ड्स लेकर आ रहे हैं। अगर मैं देखूँ दोस्तों, यहाँ शुरुआत से सबसे पहले देखिए टेरिटरी का कार्ड आया है, फिर ग्रीफ का कार्ड आया है, कम्युनिटी का कार्ड आया है, घोस्ट, एंटिसिपेशन, नेचर। अगर हम घोस्ट का कार्ड देखें दोस्तों, कहीं ना कहीं ये आपके पास्ट को, आपके अतीत की परछाइयों को दिखाता है। यानी कि ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पास्ट की जो यादें हैं, या फिर जो आपके कुछ अधूरे गोल्स, या फिर कुछ ऐसा काम जो अधूरा रह गया हो, या फिर पुराने रिलेशनशिप से जुड़ी हुई कुछ बातें, उनकी जो एक कह सकते हैं उनका जो इम्पैक्ट आपके जीवन में रहा है, वो कहीं ना कहीं आज भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। जिसके वजह से आज भी जब वो सिचुएशन, यानी कि वो सारे संकल्प, जब आपको वो सारे थॉट्स जब आपको याद आते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे आप स्टक से हो जाते हैं, कहीं जैसे रुक जाते हैं, फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं इन चीज़ों को साफ तौर पे दिखा रहा है। और ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी इस चीज़ की ओर भी इशारा कर रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सॉल्व नहीं हुई थी आपके पास में, चाहे वो आपके रिश्तों से रिलेटेड रहा हो, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा वाद विवाद रहा हो जो सुलझ ना पाया हो। और कहीं ना कहीं मन में आज भी उस चीज़ को लेकर एक दर्द है, एक कह सकते हैं एक ऐसा अनुभव है जो कहीं ना कहीं आपको पीछे खींचता है, आपको रोकता है आगे बढ़ने से। तो पास्ट का कह सकते हैं एक ऐसा जख्म जो आज भी आपको याद आता है, और शायद आपको लगता होगा कि काश काश मैंने ऐसा किया होता, या फिर मैंने वैसा किया होता। लेकिन सच्चाई ये दोस्तों कि वो टाइम ऐसा था कि चीज़ें आपके हाथ में उस समय वैसी नहीं रही होंगी। तो जो होना था वही हुआ, या अगर रहा भी होगा तो सीधी सी बात है, आप उस चीज़ को इसीलिए नहीं कर पाए ना, क्योंकि वो नहीं होना था। आप कोशिश भी करते तो उसका आउटकम शायद कुछ और होता आज। मे बी शायद आज आपको उस चीज़ को लेकर बुरा लग रहा हो, लेकिन जब आप फ्यूचर में उस चीज़ को पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको उसका मतलब पूरी तरीके से समझ में आएगा कि अगर वो हुआ भी तो ऐसा क्यों हुआ। तो ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, एक तरीके से ये आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि जो भी आपका पास्ट बीता है उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, ना कि उसमें स्टक होके रहना है। और अपने आप को उन यादों के तले कैदी बनाकर नहीं रखना है। अपने आप को अपने मन के प्रिजन में खुद को कैद कर लेना, सजाएं देना कि नहीं मैं ऐसा कर सकता था या कर सकती थी, या फिर ऐसा हो सकता था, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। देखिए, कहते हैं ना कॉज एंड इफेक्ट। तो कभी ना कभी उस सिचुएशन का आपके जीवन में आने का कारण ही ये रहा है कि कभी पास्ट जन्मों में उस सोल के साथ कहीं ना कहीं आपका ऐसा कनेक्शन रहा होगा, जिसके वजह से आपने मतलब आपके कर्म बंधन ऐसे बने रहे होंगे उस सोल के साथ कि इस जन्म में वो इस रूप में पूरे हुए हैं। तो इसीलिए ऐसे ही कोई चीज़ तो होती नहीं है, हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है। तो इसीलिए दोस्तों,
आप उस चीज़ के लिए अपने आप को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, ना कि उन्हीं चीज़ों में फँसे रहना, क्योंकि फँसे रहने के कारण से आप लाइफ में जो अभी आपका प्रेज़ेंट है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको अपने परिवार को देखना है, उन लोगों को देखना है जो आपके लिए केयर करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, उनको सोच के आगे बढ़ना है जीवन में। क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो आपको खुद को भी देखना है, खुद से भी प्यार करना है, खुद को ऐसे सिचुएशन में नहीं डालना है कि वो एक डिप्रेशन का जो असर है वो आपके ऊपर पड़े। तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है, उन चीज़ों से बाहर निकलना है। अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पे जो पहला कार्ड आज का आया था, टेरिटरी का कार्ड आया था, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है आपके पर्सनल स्पेस को, आपकी पहचान को, जीवन में जो एक सीमाएं होती हैं, यानी कि जो एक बाउंड्रीज होता है, ये उस चीज़ को दिखाता है कि किस तरीके से आप अपने लाइफ में एक बाउंड्री, एक सीमा तय कर रहे हैं, एक मतलब ऐसी सीमाएं अपनी जीवन में रखना चाहते हैं कि किसको कितनी एंट्री देनी है, किसको कितना इन्वॉल्व करना है अपने जीवन में। कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में आप सोच के एक ना एक घेराव, एक ना एक बाउंड्री अपने जीवन में तय करेंगे, क्योंकि आपकी अच्छाई, आपके सीधेपन को देख के बहुत लोग कभी कभी इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और बहुत लोग गलत भी समझ लेते हैं। आपके खुले मन से चीज़ों को सुनने का जो एक एक जो पर्सनालिटी है, तो कहीं ना कहीं बहुत लोग उसको गलत वे में ले लेते हैं और इस चीज़ का मिसयूज़ करने की सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं लाइफ में अपने जीवन में आपको एक सीमा तय करनी होगी, एक एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट करनी होगी कि किसको कितना इन्वॉल्व करना है, किसकी कितनी बातें सुननी है। इन चीज़ों का ध्यान आपको थोड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये आपको तय करने का टाइम आ चुका है कि कौन आपकी लाइफ में कितना हस्तक्षेप कर सकता है, कितना कह सकते हैं इन्वॉल्व हो सकता है चीज़ों में। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके आत्मसम्मान और कहीं ना कहीं आपकी जो एक सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, ये उस चीज़ को कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखा रहा है कि ये सारी सिचुएशन को एनालाइज करके आपको अपनी सुरक्षा और अपने आत्मसम्मान को देख कर ये फैसले लेने होंगे, ताकि लोग भी एक सीमित दूरी बना के रखे आपसे। कुछ ऐसे लोग जो आपके दुश्मनों से कहीं ना कहीं मिले हुए हैं और आपके न्यूज़ उन्हें देते हैं, आपकी जो आप जीवन में क्या कर रहे हैं ये खबर दूसरों तक पहुंचाना, ऐसा काम भी कुछ लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने जीवन में सीमाओं को तय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों ने आपको तमाशा समझ रखा था ना, जान लीजिए अब आपके तमाचे से वो कांपेंगे। यानी कि लाइफ में ऐसा डिसीजन आप लेंगे, ऐसा स्टेप उठाएंगे कि उस कारण एक ऐसा स्लैप उन लोगों के फेस पे पड़ने वाला है जिन लोगों ने आपको मजाक समझा हुआ था, आपको कमज़ोर समझा हुआ था, और उन्हें ये लेसन पूरे लाइफ याद रहने वाला है। इसीलिए आपको अपने जीवन में एक सीमा तय करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ बात आपकी सिक्योरिटी की भी है। आपको नहीं पता कौन आपका सगा है, कौन आपका दुश्मन है। यहाँ लोग अलग अलग रूप लेके अलग अलग तरीके से आपको अप्रोच कर सकते हैं, तो थोड़ा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर हम देखें यहाँ पर जो एंटिसिपेशन का कार्ड आया है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप किसी बड़ी घटना या फिर बदलाव की, जैसे ये कह सकते हैं ना, एक प्रतीक्षा है, वेट कर रहे हैं, जैसे आप पहले से ही एंटिसिपेट कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए आप तैयार हैं। और ये कार्ड दिखाता है कि आपके अंदर उत्सुकता है, आपके अंदर एक ऐसी उत्सुकता है, लेकिन जैसे किसी चीज़ को सीखने की, या जैसे कुछ होने वाला है, जैसे आपको पहले से पता चल जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके अंदर की जो एक कह सकते हैं, जो आपके अंदर का सिक्स सेंस है, जो आपके अंदर का इंट्यूशन पावर है, आप इंट्यूटिव बहुत है। तो कहीं ना कहीं वो जो इंट्यूशन पावर है, वो कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को होने से पहले ही एक इशारा आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। और भले ही वो क्लियर टर्म्स बिल्कुल क्लियर ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप बाद में उसको रिलेट करते हैं तो आप ये समझ पाते हैं कि अगर ये चीज़ आपके मन में आई थी तो क्यों आई थी। और ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि आपके अंदर एक बेचैनी सी जैसे रहेगी इस टाइम फ्रेम में, एक उत्सुकता, एक बेचैनी। ये ऐसा मतलब आप इस फीलिंग के थ्रू गुजर सकते हैं कहीं ना कहीं। और फ्यूचर को लेकर आपके अंदर बहुत उम्मीद है, क्योंकि आप जिस तरीके से अपने कर्मों को, अपने काम को जैसे आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत अच्छा फ्यूचर एंटिसिपेट कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, या अगर आप शादीशुदा नहीं है तो अपने आगे आने वाले जीवन के लिए। क्योंकि आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि जैसे कुछ होने वाला है। इस चीज़ की जो फीलिंग आपके अंदर है ना, ये बहुत स्ट्रांग है इस टाइम फ्रेम में। तो देखा जाए तो ये एंटिसिपेशन का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है, ये आपके अंदर क्या चल रहा है उस चीज़ को बता रहा है कि कुछ जैसे होने वाला है, इस चीज़ का आपको पता है पहले से, और आप जैसे अपने आप को तैयार कर रहे हैं।
तो मैं तो आपको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा और ईश्वर से भी प्रार्थना करूँगा कि जो भी हो वो बहुत अच्छा हो, ताकि लाइफ में कोई भी जो ब्लॉकेजेस है या जो भी काम रुका हुआ है वो कहीं ना कहीं पूरा हो जाए और आपको सक्सेस मिले। दोस्तों अगर हम आज के नेक्स्ट कार्ड को देखें तो देखिए यहाँ पे जो ग्रीफ का कार्ड आया है यानी एंटिसिपेशन के जो ऊपर जिस कार्ड आया है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है किसी तरीके के नुकसान को, दिल टूटने को या फिर इमोशनल दर्द को इस चीज़ का संकेत देता है। क्योंकि देखिए आप मन के साफ हैं, आप लोगों पर भरोसा पूरे पूरे मन से करते हैं, जिस पर आपको दिल जिस पे आपका दिल आ जाता है, यानी कि जिसको आप दिल से एक बार मान लेते हैं ना, फिर उसके लिए आप एक खुली किताब यानी अपने जीवन को बिल्कुल बिना छुपाए, बिना रुके, बिना डरे पूरे तरीके से उसकी मदद करते हैं और पूरे तरीके से अपनी लाइफ को जैसे एक ओपन बुक की तरह आप हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ का कुछ लोग गलत फायदा उठाते हैं और यही रीज़न है कि अपना फायदा, अपना काम निकालने के लिए बहुत से लोग अपना काम निकाल के जैसे किनारे हो जाना, इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं ये आप में से कुछ लोगों के लिए एक कह सकते हैं एक हार्ट ब्रेक मोमेंट भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया, एक इमोशनल दर्द, एक इमोशनल पेन कहीं ना कहीं आप अपने अंदर फील कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि जो बहुत स्ट्रांग सोल्स होती हैं अक्सर उनके साथ ये चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं कि उनको इमोशनली अटैक करने की कोशिश ज़्यादा की जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर से आपको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए आपको अंदर से तोड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं की जाती है। और इसका मतलब ये भी हो सकता है दोस्तों कि आप या फिर आपके जो आसपास कोई ऐसा पर्सन है वो किसी दुख से गुजर रहा है, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपके ऊपर लागू हो रहा है। ये कार्ड इस चीज़ को भी दिखाता है कि कोई आपके आसपास ऐसा इंसान हो सकता है जो इस समय बहुत दुखी है, जो एक ऐसी सिचुएशन से इस समय गुजर रहा है जो उसके लिए बहुत पेनफुल है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपके ऊपर ही है दोस्तों, क्योंकि ये कार्ड इस चीज़ को भी दिखाता है कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, और आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि वो कौन है, जिसके साथ ऐसी कोई सिचुएशन है, कुछ ऐसी सिचुएशन से वो गुजर रहा है, जिसके लिए ये एक ऐसा टाइम है जो बहुत बुरा कह सकते हैं, चला इमोशनली बहुत बुरा चल रहा है। तो थोड़ा सा उसको सहयोग दे। और ये कहीं ना कहीं आपको याद भी दिलाता है कि जो दुख है वो भी लाइफ का हिस्सा है। सिर्फ कहते हैं ना मीठा मीठा ही नहीं रह सकता, कहीं कहीं कड़वा भी जीवन का हिस्सा है। जो कड़वाहट है, जो कहते हैं ना नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों का एक बैलेंस होता है। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को याद दिलाता है कि जो शोक भी है वो भी जीवन का हिस्सा है। और इससे हमें सीख कर एक सीख लेनी चाहिए। और इससे क्या हो रहा है ना, आपकी सोल बहुत मजबूत हो रही है। आपकी सोल डे पर डे कह सकते हैं उसके अंदर की जो पावर है उससे कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है। आप खुद अपने आप को कहीं ना कहीं रियलाइज कर रहे हैं कि लाइफ में एक्चुअल पर्पस क्या होना चाहिए। और एक्चुअली जो सोल का लेवल है हमारा, उस जो चेतना शक्ति है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में इंक्रीज होगी। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। अगर हम देखिए, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया ना कि जो ऐसी सोल्स होती हैं उनके ऊपर इमोशनल अटैक ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी जो सोल होती है ना, वो जब मजबूत होने की राह पर आगे बढ़ती है तो ऐसे सारी विघ्न बाधाएं आती ही आती हैं अलग अलग रूपों में। लेकिन जो एक्चुअल पर्पज़ है आपकी लाइफ का वो छुप नहीं सकता, वो तब भी बाहर आप उस रास्ते पर निकलेंगे ही निकलेंगे। तो ये जो अंदर की जर्नी है आपकी आत्मिक स्थिति की, एक अपने सोल के कॉन्शियसनेस की जो असली स्टेज है उसको पहचानने की, वो रुकने वाली नहीं है, वो तब भी आगे चलती रहेगी। सो दोस्तों अगर हम नेक्स्ट कार्ड की ओर मूव करें तो यहाँ पे जो अगला कार्ड है ये हम देख सकते हैं, ये नेचर का कार्ड जो आया है यहाँ पर, जो कि लास्ट कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको याद दिलाता है कि बैलेंस पाने के लिए ना थोड़ा सा अब नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, एक हार्मनी, एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का जो प्रभाव होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि ठीक है कंपटीशन इज़ गुड, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जब हम उस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं तो हमारे ऊपर उस चीज़ का जो इन्फ्लुएंस है कभी कभी बहुत ज़्यादा बुरा भी पड़ता है। तो एक संतुलन बनाना यानी कि एक बैलेंस बनाने के लिए कहीं ना कहीं नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है। बिकॉज वी ऑल नो, वी ऑल सम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी रियलाइज कि जो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है इसमें जो चेहरे हम देख रहे हैं दे आर ऑल फेक। वो जो खुशियां हैं वो कोई रियल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट द अचीवमेंट्स, बिग कार, बिग हाउस, वी ऑल नो द ट्रूथ इज दैट। बाकी चीज़ें तो सिर्फ उस पर कह सकते हैं एक
कहते हैं ना एक क्या बोलते हैं, एक कवर है बाकी चीज़ों का जो हम एक्सप्लेन करते हैं अपने आप को और दूसरों को, लेकिन सच्चाई तो ये इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट वेल्थ। सो कहीं ना कहीं उसमें हमेशा रहते रहते उसमें बुराई कुछ कुछ भी नहीं है, लेकिन यही बात है ना, किसी चीज़ का ज़्यादा होना हमेशा नुकसान देता है। कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा होगी तो वो नुकसान देगी। तो यही चीज़ है कि एक एक संतुलन बनाने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए आपको प्रकृति से जुड़ने की ज़रूरत है। और आपके लाइफ के जो भी जो चैलेंजेस जो बने हुए हैं उनमें उनमें ना शांति, मतलब एक पीस लाने के लिए और इजीनेस लाने के लिए, यानी आप आराम से उन चैलेंजेस को उनसे लड़ पाएं, उनसे टकरा पाएं और कहीं ना कहीं उन्हें सॉल्व कर पाएं, इसके लिए अपने आप को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं आपका जो असली जो नेचर है, आप अंदर से एक ऐसी सोल है जो नेचुरली बहुत ज़्यादा प्रकृति से कनेक्टेड है। वी ऑल आर कनेक्टेड, बट इज़ जस्ट दैट कि कुछ लोगों को रियलाइज होता है यहाँ पे रहते हुए, कुछ लोगों को नहीं होता है, क्योंकि है तो सब एक ही बाप के बच्चे ना। लेकिन बस वही है कि अलग अलग सबका कह सकते एक पार्ट है लाइफ में। सब किसी का कोई रोल है, किसी का कोई रोल है, सब अपने अपने रोल को जैसे निभा रहे हैं अपने जीवन में, उसके सुख दुख हर चीज़ को सह रहे हैं, उस चीज़ से गुजर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, इनफैक्ट मैं ऐसा कहूँगा। तो कहीं ना कहीं अपने आप से जुड़ना, यानी कि अपने नेचर से जुड़ना, तो वो कैसे जुड़ेंगे आप? अपने चैतन्य ऊर्जा यानी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थिर होके आप कहीं ना कहीं अपने आप से जुड़ते हैं। जो ट्रू नेचर है आपका, कहते हैं ना परा प्रकृति, प्रकृति और परा प्रकृति, तो जो परा प्रकृति है वो आपके अंदर की, आपके सोल की एक ऐसी स्टेज है जब आप अपने सोल की जर्नी पे निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज होता है कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है, किन चीज़ों को नहीं। तो एक बैलेंस अपने आप बन जाता है। तो आप, अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं तो नेचर से जुड़ने का यहाँ मतलब ही यही है कि जो आपका इनर जर्नी है, यानी मेडिटेशन हुआ, कुछ भी हुआ, जो भी रास्ता आपको आपकी आत्मिक स्थिति तक लेकर जाता है, एकाग्र बनाता है, फोकस बनाता है आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक पॉइंट पे लाके फोकस कर लेते हैं, वह उस चीज से जुड़ने की बात यहाँ पर हो रही है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, ये कम्युनिटी का कार्ड है, जो कि साफ तौर पे दिखा रहा है, ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपकी लाइफ में लोगों का जो एक सपोर्ट है और रिश्तों का जो एक इम्पोर्टेंस है वो बहुत बड़ा है आपके लिए। मतलब आप उन सभी लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं जो आपकी लाइफ का हिस्सा है, किसी को भी ग्रांटेड नहीं लेते हैं, आप सबको महत्व देते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी पावर है। और जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनसे आप हमेशा जुड़े रहना पसंद करते हैं, उनकी हेल्प करना पसंद करते हैं, आपसे जो भी बन पाता है आप पूरे तरीके से मदद करने की कोशिश कहीं ना कहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एकजुट होके, यानी एक साथ होके, एक कह सकते हैं ना, अकेले रहकर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, हमें कभी कभी कम्युनिटी की ज़रूरत पड़ती है, लोगों के साथ की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे लोगों के साथ की ज़रूरत है जो धोखेबाज नहीं है, जो साथ में खड़े रहते हैं चाहे कैसे भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए। तो ओवरऑल ये कार्ड इस चीज़ को दिखाता है कि आप लोगों का महत्व अच्छी तरीके से जानते हैं और आप रिस्पेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं उन चीज़ों का, तो इसीलिए आपको भी सपोर्ट मिलेगा समाज से भी, उन लोगों से जो एक्चुअल में आपकी अहमियत को समझते हैं कहीं ना कहीं। तो ओवरऑल अगर हम देखें दोस्तों, तो आज की ये रीडिंग कहीं ना कहीं बहुत सारी सीख लेकर आई है, बहुत सारे गाइडेंस के तौर पे बहुत सारी बातें हमें पता चली इस रीडिंग से। और ओवरऑल ये दिखाता है कि किस तरीके से जो आपका रियल पर्पस है जीवन में, जिस जर्नी पर आप हैं, वो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको एक उस लेवल पे पहुंचाने वाली है जो एक्चुअल कह सकते गोल होना चाहिए हर सोल का। तो आप ऑलरेडी उस रास्ते पर है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सो दोस्तों, ये रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, जीवन में हेल्थ वेल्थ हर चीज़ से आप भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। और इसी के साथ दोस्तों आज मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान दें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।